स्वच्छ यारपुर निर्मल यारपुर। जी हाँ, यही लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा है स्वच्छ यारपुर निर्मल यारपुर। लेकिन कितना स्वच्छ कितना निर्मल, हम इस पे बात करेंगे। मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा तो मेरी नज़र पड़ी दीवार पे लिखा हुआ, और वहीं पे इसके सामने में इतनी गंदगी, ये कचरा, ये जब मैं देखा तो मैं रुक गया। हमने लोगों से बातचीत की, लेकिन जब बातचीत हमने शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पे कई समस्याएं हैं, एक दो नहीं कई समस्याएं हैं जो बताना ज़रूरी है, लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है। और इसके प्रति जो लापरवाह हैं, लापरवाह, अब उन लापरवाहों की गिनती में अगर करूं तो सबसे पहला है नगर निगम, जो लिखा हुआ है, अब देख रहे हैं दीवार पे। सबसे पहले नगर निगम, बिजली कंपनी, इस बिजली कंपनी की लापरवाही की से आज एक गाय की मौत हो गई, और अगर गाय की मौत नहीं होती तो आज कई लोगों की मौत हो जाती। तो निश्चित रूप से कहें तो जो गौ माता है, उन्होंने आम लोगों की ज़िंदगी को बचाते हुए उस मौत को अपने गले लगा लिया। ठीक है। पथ निर्माण विभाग की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे बहुत चकाचक पटना है और यहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन पथ निर्माण विभाग की जो लापरवाही है वो भी बताएंगे, बिजली विभाग की लापरवाही वो भी बताएंगे, और सबसे चीज़ शराबबंदी है बिहार में। इसके बावजूद जिस तरह से बिहार में नशा जिस तरह से लिया जा रहा है, और आज के जो नए युवा जो हैं वो नशे में किस तरह से सराबोर हो रहे हैं, और कहें वाइट पाउडर यानी स्मैक जिस तरह से जो नए लड़के जो ले रहे हैं। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस यहाँ पे बिल्कुल लापरवाह है। इसलिए उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं और बारी बारी से हम बात करेंगे कि यहाँ जो समस्या हैं किस कदर की समस्या। आइए इधर आइए। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ यारपुर निर्मल यारपुर। मेरा पहला सवाल है, कितना स्वच्छ कितना निर्मल? अब तो आपके पास कितना स्वच्छ कितना, वो तो साक्षात आप देखिए रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, खाली कागज पर सब सारा काम हो रहा है। कोई सफाई, कोई किसी तरह का कोई काम यहाँ ये डंपिंग यार्ड है क्या? डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। डंपिंग यार्ड का कहाँ, यहाँ तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का है, लेकिन तैयो पर यहाँ देखिए किसे डंपिंग यार्ड यहाँ बना दिया है नगर निगम। जब लोग कुछ कहते नहीं है, बराबर कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। खाली कंप्लेंट पर कंप्लेंट करते जाइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज सुबह में देखिए कि एगो गाय यहाँ पर करंट लग के मर गया। यही बिजली के खंभा में अभी भी करंट है, लेकिन अभी तक देखिए कि बिजली कंपनी का कोई भी आला अधिकारी से लेकर कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट कर दिया गया है, लेकिन कोई आके यहाँ सुन लेने वाला भी नहीं है कि क्या हुआ क्या। जैसे गाय की मौत हो गई तो बिजली कंपनी को अपने कॉल किया था यहाँ? हाँ, खबर किया हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया है। यहाँ पर गाय की मौत हो गई, यहाँ के लोगों ने बिजली कंपनी को कॉल किया, लेकिन नदारत, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तभी ना। हाँ, देख लीजिए। चलिए, एकदम हमने बात किया आपसे नगर निगम, यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं है, बावजूद इसको डंपिंग यार्ड बनाया गया। और यहाँ पे ये पॉश एरिया है, ये गर्दनीबाग का पॉश एरिया है, यारपुर कहलाता है। लेकिन स्वच्छ यारपुर निर्मल यारपुर वो देख लीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि गाय की मौत हो गई, और क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर समस्या देखिए कि रोड यहाँ बन रहा है, बीच में देखिए किसी रोड का क्या हालत है। रोड पथ निर्माण विभाग रोड को काम छोड़ के आज 6 महीना से एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। लग रहा पेमेंट भी लगता है कि ठेकेदार ले लिया होगा। और देख लीजिए कि रोड बना नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बना है उसको बताइए। पथ निर्माण विभाग वाला काम कर रहा था तो उसको करंट लगा तो कह दिया कि इधर से तार गया हुआ है। अब वो दोनों पथ निर्माण विभाग अब बिजली कंपनी, अब दोनों में क्या है कुछ पता नहीं चलता है। वो उसको दोष देगा, वो उसको दोष देगा। अब बीच में हम लोग जनता लोग पिसा रहे हैं। रामायण में कहावत था भैया कि समरथ को होत न गौन दिशाई। जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं, जनता तो सबसे बेवकूफ़ है। नगर निगम को बेवकूफ कहाँ है, अब तो चुनाव आने वाला है ना। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, फिर जो जीतेगा वही करेगा। यही काम हो रहा है। विधायक कौन है, मंत्री कौन है? हमारे विधायक जो कि अभी वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, और पथ निर्माण का काम
सामने आपको रूबरू दिखाई देगा, जिसको आप देख लीजिए। कौन है मंत्री जी आपके? नितिन नवीन वाह। 3 बार से वो इस क्षेत्र से जीते हुए हैं। 2 बार उनके पिता स्वर्गीय नवीन बाबू जीते हुए हैं। 5 बार से उन्हीं के परिवार में है। भाजपा नहीं करेंगे, नवीन जी के परिवार में है। वो अपना काम देख ले। और यारपुर में जो भी आप रोड देख रहे हैं, वो रोड राजद के एमएलसी स्वर्गीय गोपाल शरण सिंह जी के द्वारा जो बनाया गया है, उसी रोड पर यारपुर आज चल रहा है। इस रोड का आप मुआयना अगर कीजिएगा तो वहाँ से लेकर यहाँ कहीं भी आप चारों बगल जाइए, सिर्फ आपको बोर्ड मिलेगा स्वर्गीय गोपाल शरण सिंह जी का, जो अब नहीं है। लेकिन स्थानीय मंत्री 5 टर्म से उनके परिवार में ये सीट है। एक 25 साल बोर्ड नहीं, 25 साल में एक बोर्ड यारपुर में नहीं हमको नजर आया है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? कह रहे हैं पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, क्या हाँ, दुर्भाग्य तो है ही। दुर्भाग्य है। अच्छा, ये सड़क क्यों नहीं बना है, सो बता दीजिए। सड़क नहीं बना कि उसमें करंट आया, काम करने वाला मजदूर लोग को लगा, करंट छोड़ के चला गया। शाम में इधर से गुजरती हैं? शाम में बहुत कम गुजरते हैं। कभी गुजरी हैं? गुजरते तो हैं, बाकी क्या करें। सब तो जो लक्षण सबका क्या? पी खा के सब उलटा रहता है इधर, और का चीज जिसको लत है उससे धरेगा, कभी किसी को नहीं है। यहाँ कमाई हो या ना हो, बाकी पहले पेट अपना सब भरते हैं। हाँ, क्या बताएं? मतलब कमाई हो या ना हो, बाकी दारू पीने के लिए सबको पहले खर्चा होता है। पी कर सब अन्य गाड़ी गरोज करते रहता यहाँ है। में शराबबंदी है? नहीं बंदी है, कहाँ बंदी है? चाहे बेची रहा है दारू यहाँ पड़ी। दारू कहाँ बंद है सर, पर शराब तो बताइए। बंद है। नहीं सर, बिक रहा है। सरकार पुलिस कहती है शराब है ये। नहीं, हम मेरे नज़र में तो बिक रहा है। नहीं बिक रहा है तो पी कहाँ से रहा है सर, पहले बताइए। हम जने रहते हैं, बेचारा सुइयाँ लेकर करे, वो जवान लड़का मर गया। आखिर कैसे मर गया? आखिर व्यवस्था होगा तब ना। सब तो बच्चा पी रहा, हाँ, ड्रग्स लेता है। अच्छा, जब इधर से आप गुजरती हैं तो क्या देखती हैं? क्या देखते हैं? सब पीता है, खेलते रहता है बच्चा सब अपना, और कुछ करता है। परेशानी भी होती है, महिला हैं आप इसलिए? महिला है तो अपना सीधे चल जाता है। जान पहचान के तो कोई कुछ बोलता है नहीं यहाँ पर, ये बात है। लेकिन डर है ना? डर तो है, ये है। आप समझ रही हैं, ये महिला हैं और खुल के नहीं बता सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको रहना है, आना जाना है। लेकिन यह परेशानी हर किसी के साथ है जो यहाँ पे बैड एलिमेंट्स हैं, जो नशा करते हैं। अब नशा कहाँ करते हैं हम वो भी आपको बताते हैं। देखिए, ये सरकारी आवास है, हुआ करता था ना, हो किस विभाग का था? लिफ्ट इरिगेशन का क्या था? लिफ्ट इरिगेशन का क्वार्टर है ये सब सब क्वार्टर, मतलब कि कोई रहता नहीं है। लिफ्ट ऐसे ही अब सब देखिए, तोड़ ताड़ के सब इसी में सब जमवाड़ा कैले रहता है। पुलिस तो नगण्य है। पुलिस से कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ से। पुलिस को खाली अपना गश्ती, अपना ऐसी खाली गाड़ी घूमते रहता है, और बाकी दूसरा काम उसका नहीं रह गया है। ये लोग बताएं। चाची है नहीं, आ जाए, है नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि थाना 500 मीटर दूरी पर और विधानसभा मतलब हमको लगता है 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। जब वहाँ ये हाल है तो पूरे बिहार में तो बहारे रहेगा नीतीश कुमार है, और क्या कहा जा सकता है। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि बगल में ये कह रहे हैं कि बगल में थाना है, बगल में विधानसभा है, और यहाँ पे जब मैं खड़ा यहाँ से गुजर रहा था तो हमने मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी थी स्वच्छ यारपुर निर्माण। विधायक मंत्री अगर यहाँ से चले तो हमको लगता है 5 मिनट पैदल में विधानसभा में इंटर करेंगे सर। 5 मिनट यहाँ से पैदल इंटर करने में लगेगा। और जब यहाँ का ये हाल है तो पूरे बिहार में तो बाहर है, नीतीश कुमार है। ये स्लोगन देते रहे सरकार के लोग। अब समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जब शराब 500 मीटर इनसे नहीं संभल रहा है तो पूरा बिहार क्या संभल रहा होगा। चलिए, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जन समस्या की बात करेंगे। जन समस्या सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि नगर निगम है। कुछ कहेंगे क्या? हाँ, दे लेते। कहाँ घर है आपका? हम तो यही यारपुर उस साइड में रहते हैं, ईस्ट में। बोलिए। यहाँ के समस्या के बारे में अगर कुछ आपको लग रहा है तो हमने देखा स्वच्छ यारपुर, निर्मल यारपुर, लेकिन कितना स्वच्छ कितना निर्मल हमने कैमरा में दिखाया, लोगों से मैंने बात किया। ठीक है, आज सुबह में एक गाय की मौत हो गई, बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से हुई है। और बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से ही पथ निर्माण विभाग ये उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, वो उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पे सड़क नहीं बना है, और बरसात का समय है, गड्ढे में सड़क में गड्ढे
जो वहाँ पे दिख रहे हैं लोगों की परेशानी है, आप क्या कहेंगे, क्या क्या परेशानी? देखिए, परेशानी तो बहुत है, जनमानस के लिए बहुत ही परेशानियां हैं यहाँ पे। और जहाँ तक हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो भी मतलब सरकार दिखाती है तो वो दिखाने के लिए कुछ और होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो लेवल पर आते हैं और जिस तरह से आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं तो हकीकत में कुछ और भी है। जैसा कि आपके फोटोग्राफर हैं, आम जनता जो हम लोगों के साथ में मतलब यहाँ पे खड़ी है, यदि एक एक इंडिविजुअल से यदि आप पूछेंगे तो सब लोग यही बयां करेगी कि बहुत ही बुरा हाल है। आज क्या है, एक जानवर की मौत हो गई है। हो सकता है कि कल के दिन में आपको ये भी सुनना पड़ सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की भी मौत हो गई। तो व्यवस्था में तो सुधार बहुत किसी ही व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात है कि जिस तरह से ये यहाँ के जो अस्थायी लोग हैं कह रहे हैं कि पोल में सटने से एक गाय की मौत हो गई। अगर पोल में अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 4 आदमी खड़े हैं और इनको करंट लग गया, हो सकता है हम इनके टच में है तब मुझे भी लग जाएगा, मेरे टच में ये है तो इनको भी करंट लग गया। आज कई मौतें हो सकती थी, लेकिन एक गाय ने हर किसी को सचेत कर दिया कि हाँ कि अव्यवस्था है और बिजली कंपनी की लापरवाही है। उस गाय की मौत हो गई और निश्चित रूप से उसने अपनी उस मौत ने लोगों को सचेत किया है कि आप सचेत हो जाइए। लेकिन यहाँ के लोग इससे पहले कई बार बिजली कंपनी को कंप्लेन कर चुके हैं कि ये बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से ही सड़क नहीं बन पाया है। पथ निर्माण विभाग यहाँ पे सड़क बनाना था, सड़क दोनों तरफ बन चुकी है, लेकिन बीच में देख लीजिए कि गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढे, ये दोनों स्थिति बनी हुई है। बिजली विभाग और पथ निर्माण विभाग जहाँ जो ठेकेदार होंगे, जो सड़क इधर दिखाइए, जो ठेकेदार होंगे वो अपना माल बना लिए, कहानी खत्म हो गई। लेकिन परेशानी किसकी? अब बारिश शुरू हो गई है, मानसून का प्रवेश हो चुका है बिहार में, लेकिन अब आम जन जो परेशान है उनकी परेशानी को देखने वाला कौन है? क्या नितिन नवीन जी यहाँ पे आके देखेंगे? क्या जो नगर निगम है कि जो लापरवाही है क्या उसको लोग देखेंगे? क्या वो सुनेंगे क्या? या फिर जो पुलिस प्रशासन पे जो ये अब सवाल उठ रहा है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे खुलकर जो लोग नशा ले रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, लोग खुले नंगी आंखों से देख रहे हैं। पुलिस का काम है कि गश्ती आना और जाना, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन क्या पुलिस कुछ काम करती है? क्या बिल्कुल नहीं काम करती है, यहाँ के लोगों का कहना है। तो ऐसे में मैं सचेत करता हूँ हर किसी को, पहले से पथ निर्माण विभाग को जिसकी वजह से आम जन को परेशानी हो रही है, दूसरा नगर निगम को जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तीसरा बिजली कंपनी को जिस वजह से आज गाय की मौत हो गई है। ऐसी कई परेशानी है। सवाल ये है कि जब बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, बगल में यहाँ पे थाना है, गर्दन में एक थाना है, बगल में मात्र 100 मीटर की परिधि में थाना भी है, गर्दन में एक थाना भी है और विधानसभा भी है। इसके बावजूद यहाँ पे खुलकर लोग नशा का सेवन कर रहे हैं। पुलिस आती है जाती है, राम हो, क्या मतलब है? तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम हर किसी को सचेत करते हैं। शाम में यहाँ पे क्या होता है, लड़के लोग यहाँ पे सड़क पे खेलते रहते हैं। नहीं, तो शाम में हम लोग बाहर नहीं निकलते, हम लोग नहीं देखते हैं। देखती होगी ना, सिगरेट विगरेट पीता होगा और क्या। बैट बॉल खेलता है। हाँ, क्रिकेट। अच्छा, कहाँ खेलता है? यहीं पर। तो महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है? के बारे में बोलो कि गंदगी है कि नहीं। नहीं, परेशानी नहीं होती है, बस रात को जाने में उधर से परेशानी होती है क्योंकि सब ग्रुप में बैठा रहता है ज्यादा तो हम लोग को अच्छा नहीं बैड एलिमेंट। हाँ, तो परेशानी हुई ना? हाँ परेशानी हुई। तो फिर कैसे कहते परेशानी नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका कुमारी। अच्छा, क्या करती हैं? पढ़ने जाते, अभी पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी बता दो बड़ो। यही परेशानी परेशानी बता बेटा। आने में दिक्कत होता है, डर लगता है काहे उन्हीं डर लोग लगता से, उन्हीं लोग से यहाँ लोग गलत कमेंट ना कर दे और छेड़खानी न करे इसे। करता है लोग? नहीं, ऐसे नहीं करना, डर लगता है। मतलब यहाँ पे खेलता है सब दिन भर, बैट बॉल खेलता है सारा लड़का लोग यहाँ पर बैठ कर। हम लोग आते हैं दिन में तो डर लगता है, अकेला जाते हैं डर लगता है ना? तो डर लगता है। कब कैसा हाँ। मन बदल जाए। हाँ। क्या नाम है बेटा? मेरा कोमल कुमारी। किस क्लास की छात्र हैं आप? हम 10th में। ये क्लास 10th की लड़कियां हैं और ये लोग, इनका कहना है कि शाम में यहाँ पे कई लड़के या लगभग 25-40 के संख्या में लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये क्रिकेट खेलने का जगह नहीं है, ये स्टेडियम नहीं है, ये खेल का मैदान नहीं है, लेकिन सड़क पे ये लोग मैदान बनाए हुए हैं और यहाँ पे लोग खेलता है। और खेलना ही नहीं, इसके अलावे भी जो परेशानी है हम बात करेंगे। आप बता रहे थे कि नशा का यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है। शराबबंदी यहाँ बिहार में लागू है, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो ट्रक से यहाँ शराब मिल जाएगा। ट्रक से? जी। ए महाराज। हाँ महाराज, गलत थोड़े बोल रहे हैं आप। पूरा उधर चले जाइए, बीडी इवनिंग कॉलेज के बगल से यही रोड है। सारा जितना वेंडर है आना जाना सब कुछ करता है सर। नशा तो यहाँ प्रचुर मात्रा में है। स्मैक लेके लोग इधर से उधर करता है, नशा करते रहता है।
हाँ। शराब का यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। अच्छा, और कोई नशा? समय समय और ड्रग्स का है, ड्रग्स का है, स्मैक लोग लेता है, कहाँ पे लेता है? जहाँ जगह मिल गया वहाँ मिल गया, जी जहाँ मिला वहीं पी लिया। हाँ। तो फिर भी? अब कहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि वो सरकारी आवास है, कैंपस है, दीवार टूटा हुआ है, उसके अंदर लोग पीता है। हाँ, सब जगह, हाँ? सब जगह। अब पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस तो हम क्या करें? बगला? पुलिस आई और पुलिस चली गई। क्या हुआ? अगर पुलिस आई तो फिर ये लोग भाग गया और पुलिस भी चली गई तो फिर 10 के 10 वहीं कार्रवाई नहीं करती है? कोई नहीं, कुछ नहीं। जब पुलिस एक बार आई चली गई, उन्होंने देखा कि हाँ वो लोग भाग गया लोग, तो फिर दोबारा तिबारा फिर बार बार आना? नहीं 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 नहीं, है? नहीं। अब रिपोर्ट करिएगा तब पुलिस आएगी। फोन किया जाता अब? हाँ, तो कौन करेगा? हाँ। किसको इतना टाइम है रिपोर्ट करने का? अब पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? पुलिस का तो जिम्मेदारी है ही है कि देखभाल करना। हाँ, यहीं पर देखिए शाम होता है तो देख लीजिए पूरा इतना भीड़ हो जाता है, डोम पर पूरा इतना भीड़ हो जाता है कि आपको अगर अकेले रहेगा तो आपको पैसा तक छीन लेगा। पैसा तक छीन लेगा? हाँ, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तत्वों का वर्चस्व हाँ, यहाँ पर हो गया है, क्या हुआ? यहाँ पर है, चलना फिरना आपको मुश्किल हो जाएगा शाम में? शाम को। आप 6 बजे से देख लीजिए। यह सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उनसे सवाल है। यहाँ के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि शाम में जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती है, और सामाजिक तत्वों की बगल में थाना है और मगर इनका कुछ नहीं कर पाती है, है? कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, इसी- आएगी जाएगी, आएगी और जाएगी, बस इसका काम ही यही है। पुलिस का आना और जाना वो रूटीन है, गश्ती रूटीन है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। बड़ा वाला जीरो, यही है ना? हाँ हाँ, कोई रिपोर्ट तो फिर करेगा। कहने का मतलब कि पुलिस प्रशासन क्यों है? बिहार में हर कोई जान रहा है कि बिहार में शराबबंदी है। मगर फिर भी शराब की कमी थोड़ी है। कमी कहाँ है? कहाँ कमी है? घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। ये अभी कह रहे थे कि एक ट्रक कहिए तो एक ट्रक मिले। हाँ हाँ हाँ, जितना कहिएगा उतना मिलेगा। ये तो जितना इधर मकान देख रहे हैं सब, जितना झुंगा झोपड़ी सब में शराबे हैं। ऑन कैमरा बता रहे हैं कि यहाँ जितना शराब खोजिए, जितना नशा खोजिए, सब कुछ मिलेगा। आपकी चाहत पर है कि आपको चाहिए कितना। हमने अभी आपको बताया नगर निगम की को सबसे पहले नहीं नहीं, नगर निगम का दोस्त इसमें नहीं है, बात समझ लीजिए। हाँ। वो जैसे वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 15 हाँ। यहीं पर है। जैसे ये पोल के बाद वार्ड नंबर 19 पड़ जाता है, पोल के इधर वार्ड नंबर 15 पड़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग, हम लोग में बहुत बड़ा कमी है, अगर कचरा वाले गाड़ी आते हैं उसको सीटी बजाता है। आपको समझ होना चाहिए कि जब सीटी बज गया, घर घर घूम रहा है, घर घर घूम रहा है, तो आप आएंगे ना कचरा उसमें डालेंगे। अगर नहीं डालते हैं, आप ही रोड पर फेंकते हैं, तो जिम्मेदारी आपका है क्या? यहीं पर थोड़ी लग रहा है, वार्ड नंबर 15 बहुत दूर तक है, यहाँ से पटना हाई स्कूल तक। ये जो गंदगी दिख रही किसका है ये? यहाँ पर पंप हाउस बनने वाला है। अच्छा। हाँ, हम वहीं काम भी करते हैं, पार्षद यहाँ। आप पार्षद हैं? नहीं, पार्षद यहाँ काम करते हैं, अच्छा अच्छा, पार्षद के यहाँ आप काम कर रहे हैं। काम करते हैं। तो बना क्यों नहीं? बना इसलिए कि पंप हाउस अब बनने वाला है, अब बजट आएगा तब उसके बाद बनेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नगर निगम की गलती नहीं है, लेकिन जब कचरा दिखेगा, ठीक है, और कचरे से लोगों की जब परेशानी बढ़ेगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर निगम की ही जिम्मेदारी होगी। मगर गलती आप में भी है कि जब कचरा वाली गाड़ी आ रही है तो आप उसमें डालेंगे ना। कचरा उठाने का उसको है, उसका शुल्क देता है, लेकिन कभी लेबर नहीं है। या मगर डोर टू डोर कचरा शुल्क देकर पब्लिक के यहाँ से कचरा उठाती है नगर निगम, लेकिन लेबर जो है नहीं रहता है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। ये कब्बे मर गया है वो, पोल में सट के सर। हाँ। हाँ, कि पोल में सट के मर गया, बकरी पहले में, फिर गाय मरा भी। बताइए, ये अपार्टमेंट वाला सुनवे नहीं करता है। क्या नाम है? हमरा कांदी देवी। क्या कहता है ना? क्या कहता रो? जैसे लाइन ऐसे लटका के छोड़ देते हैं, ऐसे बालो बच्चा न सट देता है। लेकिन फैगन कूदते खेलते रहता है, सट जाएगा। बोल रहे थे हम लोग, समस्या इसको होना चाहिए ना, समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ। हाँ हाँ, गाय के करंट मार दिया सर, दूध देने गए लोग तो गाय के करंट मार दिया है तो। हाँ जी। अच्छा, तो अगर गाय नहीं मरती तो फिर कौन तो मरता है? अब सरबराह है तो कोई आदमी हो जाता है तो आदमी मर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है जैसे कि गाय नहीं क्यों? मर किसकी लापरवाही से? तब लापरवाही दूध दिन अब हम बिजली का ना करंट आ जा रहा है तो बिजली से ना सर। बिजली, हाँ, ये अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है इनका कि बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से आज एक गाय की मौत हो गई, और अगर गाय की मौत नहीं होती तो निश्चित रूप से यहाँ लड़के खड़े रहते हैं, महिलाएं हैं, या कोई भी आने जाने वाले लोग
लोगों की मौत हो सकती थी और 1-2 नहीं कई मौतें आज हो सकती थी। लेकिन कहते हैं गौ माता, और निश्चित रूप से गौ माता ने सबकी मौत को अपने पर ले लिया और आज वह उस गाय की आज मौत हो गई। 2 बात हो गई। तीसरी बात, पथ निर्माण विभाग की बात करें तो यहाँ पे सड़क की देखिए, सड़क उधर से भी बनी हुई है, इधर से बनी हुई है और बीच में सड़क ये टूटी फूटी है और यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। सड़क का निर्माण इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए सड़क पे गड्ढे हैं और गड्ढे होने की वजह से चूँकि यहाँ पे जब जिसमें निर्माण हो रहा था, सड़क का निर्माण हो रहा था, बिजली मिस्त्री को यहाँ पे करंट लगा था और इस वजह से काम बंद हो गया। उसका कहना था कि यहाँ पे नीचे में बिजली का कनेक्शन है और इसी वजह से करंट लगा और इसी वजह से आज काम बंद हो गया है। और कई महीने, कितने समय हो गए, 1 मिनट, कितने समय हो गए, कब से काम बंद है? ये काम 6 महीना से बंद है। 6 महीना से बंद? हाँ, हमको लग रहा है कि इसका पेमेंट भी हो गया होगा, लेकिन देखिए काम अधूरा है। अभी तो जांच का विषय है कि काम काहे रुका हुआ है और उसका भुगतान हो गया है। ये तो सरकार का बहुत बड़ा लापरवाही है। हाँ, हम लोग आम जनता पिसा रहे हैं इसमें, नरकीय जीवन में जी रहे। भर आपको शराब मिलेगा जब जितना चाहिए। अभी महिला यहाँ पे खड़ी थी, हमने जब उनसे पूछा कि शराबबंदी है, बोले कि कहाँ शराबबंदी है। तो निश्चित रूप से आखिर पुलिस है कहाँ, क्यों नहीं आँख खोल के देख रही है, सवाल उनसे भी है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ समस्या है हम सवाल उठाएंगे और उन सारे को, नगर निगम को, बिजली कंपनी को, पथ निर्माण विभाग को, पुलिस प्रशासन को, हर जिला प्रशासन को हम आगाह करते हैं और इस बात के लिए हम सवाल उठाते हैं कि आखिर आम आदमी कहाँ जाएंगे, जाएं तो जाएं कहाँ। पटना से अमर उजाला के कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।